Today our topic is importance of sociology in the field of physical education. Importance होता है significance. Sociology क्या हो गया? Sociology होता है science of society and social relationship. In the field, field होता है area. किस area में? Physical education में. Physical education में सोशोलॉजी का क्या महत्व है? इन फिजिकल एजुकेशन सोशोलॉजी हैज़ ए ग्रेट इम्पोर्टेंस। तो फिजिकल एजुकेशन में सोशोलॉजी का जो रोल है वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, बिकॉज इट इज़ स्पेसिफिकली फोकस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन स्पोर्ट्स एंड सोसाइटी। क्योंकि स्पेशली होता है मेनली अटेंशन एग्जैक्ट वे गिवन टू फोकस होता है अटेंशन। तो सिर्फ किस पर ध्यान दिया जाता है? रिलेशन बिटवीन स्पोर्ट्स एंड सोसाइटी। स्पोर्ट्स और सोसाइटी में उसका आपस में कनेक्शन कैसा है, वाइंडिंग कैसी है। स्पोर्ट्स हो गया सोर्स ऑफ रिक्रिएशंस और सोसाइटी होता है कंपनी या एसोसिएशंस। The requirements or needs of the people have been multiplying day by day, and in the same lot of social problems are increasingly widely. The requirements or needs. Requirements होती है necessity और need होती है requirements, means दोनों का same meaning है। The people have multiplying day by day. जो लोगों की जो मुश्किलें हैं वो दिन ब दिन जो हैं इंक्रीज हो रही हैं। लॉट ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स और सोशल प्रॉब्लम्स हो गई जिससे द कंडीशन और बिहेवियर दैट हैज़ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ए लार्ज नंबर। बुरे तरीके से, बैडली होता है इन बैड मैनर्स। सम ऑफ द प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व थ्रू द प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तो मुश्किलें हैं जिनको हम फिज़िकल एजुकेशन के प्रोग्राम के ज़रिए और स्पोर्ट्स के ज़रिए उनको हल कर सकते हैं। इन रियलिटी सोशोलॉजी प्लेज ए पिवट रोल इन फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो रियलिटी हो गया रियल, सचमुच। सोशोलॉजी क्या है? वो एक महत्वपूर्ण मीन्स की पोजीशन, पिवट होता है की पोजीशन, जो अपना रोल जो है वो फिज़िकल एजुकेशन में निभा सकता है। और स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स सोशोलॉजी इज़ यूज़फुल फॉर द प्लेयर्स एंड एथलीट्स। तो सोशोलॉजी जो है, स्पोर्ट्स सोशोलॉजी है, वो प्लेयर्स के लिए और एथलीट्स के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, मीन्स बहुत फ़ायदेमंद है। प्लेयर्स क्या होते हैं? प्लेयर्स होता है वन पर्सन हु प्ले ए गेम। एथलीट्स होता है पर्सन हु टुक पार्ट इन एथलेटिक इवेंट। Importances. Few importances of sociology in the field of physical education and in games and sports which are useful for players and athletes are as listed below. तो कुछ जो importances हैं इन द एरिया ऑफ फिज़िकल एजुकेशन में और गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जो प्लेयर्स के लिए, एथलीट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो नीचे दिए गए हैं। पहला नंबर है डिसिप्लिन डेवलप्ड। डिसिप्लिन होता है द एबिलिटी टू कंट्रोल हिज विल पावर। तो ये जो विल पावर है वो भी डेवलप होती है किसमें? फिजिकल एजुकेशन थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ए प्लेयर कैन लर्न मोर एंड क्विकली इफ ही इज डिसिप्लिन्ड। अगर एक खिलाड़ी जो है वो डिसिप्लिन्ड हो, मीन्स एबिलिटी टू शो ए विल पावर, तो वो जल्दी से किसी भी चीज़ को, सब्जेक्ट को उसमें सीख सकता है। डिसिप्लिन लर्नड बाय सोशलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट रिक्विजिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो डिसिप्लिन जो है वो हम सोशलाइजेशंस होता है द मीन्स विच पीपल्स सोशल एंड कल्चरल कॉन्टिन्यूटी आर अटेन्ड। तो इस सोशलाइजेशन के ज़रिए हम जो रिक्विजिट मीन्स नेसेसरी असेंशियल थिंग्स है वो हम फिज़िकल एजुकेशन के थ्रू
सीख सकते हैं। सो सोशोलॉजी इज ऑलवेज हेल्पफुल इन डेवलपिंग क्वालिटीज सच एज सेल्फ डिसिप्लिन, गुड मॉरल कैरेक्टर एंड हॉनेस्टी। तो इसलिए सोशोलॉजी है जो एक सच क्वालिटीज़ क्या हो गई, मीन्स उसकी काबिलियत कैसी एबिलिटीज़ हैं वो डेवलप कर सकती हैं, सच एज सेल्फ डिसिप्लिन हो गया, मीन्स एबिलिटी टू कंट्रोल हिमसेल्फ और शोइंग विल पावर। गुड मॉरल करेक्टर में क्या आ जाता है, इंटीग्रिटी, हॉनेस्टी और लॉयल्टी आता है। एंड हॉनेस्टी होता है सिंसियरिटी। सेकंड पॉइंट है कोऑपरेशन डेवलप्ड। कोऑपरेशन होगा कॉमन एफर्ट फॉर कॉमन बेनिफिट्स। A team in games and sports can defeat the other team with the full cooperation of their team members. तो एक टीम जो है, टीम मीन्स नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग इन द गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो वो प्लेयर्स क्या कर सकते हैं, दूसरी टीम को हरा सकते हैं विद द फुल कोऑपरेशन ऑफ देयर टीम मेंबर्स। जो उसके टीम के मेंबर्स हैं उनके ज़रिए, उनकी कोऑपरेशन से, अगर उनका कॉमन एफर्ट है तब वो उसको हरा सकते हैं। मैन इज सोशल एनिमल, ही कैन नॉट लिव एलोन। मैन मीन्स आदमी जो है वो एक सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल्स मीन्स और दोज एनिमल्स विच इंटरेक्ट हाईली विद अदर एनिमल्स। एक आदमी जो दूसरे आदमी से के साथ इंटरेक्ट करता है। ही कैन नॉट लिव एलोन, वो अकेला नहीं रह सकता, मीन्स सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स। सो ही नीड इंट्रैक्शंस, इसलिए उसको इंट्रैक्शंस मीन ऑर्गेनाइजेशन इन सोसाइटी और कल्चर उसको चाहिए। सो ही नीड इंट्रैक्शन, जिससे कि वो आपस में बातचीत कर सकें। दिस इंट्रैक्शंस हेल्प इन डेवलपिंग कोऑपरेशंस, जिससे कि आपस में वो बातचीत करके किसी कॉमन एफर्ट्स को अचीव कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है बिहेवियर मॉडिफाइड। बिहेवियर होता है द वे इन विच वन एक्ट्स स्पेशली टूवर्ड्स अदर्स, दूसरों के तरफ उसका कैसा बिहेव्स है, कैसे वो एक्ट करता है। ए प्लेयर्स इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स इवन शोज कॉम बिहेवियर्स। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जब कोई खिलाड़ी खेलता है तो वो अपना जो उसका बिहेवियर जो होता है वो कॉम होता है, मीन शांत पूर्वक होता है। इवन इफ दे लूज द गेम, चाहे वो गेम्स जो है वो हार रहे हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स हेल्प्स टू प्रमोट द बिहेवियर एंड फ्रेंडशिप अमंग द प्लेयर्स। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स और क्या मदद करता है, टू प्रमोट, उनकी मदद करता है बिहेवियर एंड फ्रेंडशिप होते हैं लाइक ए फ्रेंड्स अमंग द प्लेयर्स। तो जो प्लेयर्स हैं उनमें आपस में लाइक ए फ्रेंडशिप जो है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट पॉइंट है टॉलरेंस डेवलप्ड। टॉलरेंस वो क्या होती है, टॉलरेंस होती है कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू टॉलरेट अनफेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशंस इन ऑड सिचुएशन। ऑड सिचुएशन में मीन्स ऑड सिचुएशन क्या है, मुश्किल के समय में हाउ ही कैन टॉलरेट द सिचुएशंस। सोशोलॉजी हेल्प्स द प्लेयर्स इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स टू कीप पेशेंस। तो सोशोलॉजी हमें मदद करती है, प्लेयर्स को मदद करती है कि वो पेशेंटली काम करे, मीन्स और सिचुएशन में भी उसमें पेशेंस होती है, कैपेसिटी हैबिट पर उसमें इफ टॉलरेट करने की। इफ अपोनेंट प्लेयर शो इन डिसिप्लिन इन द गेम, अगर अपोनेंट हो गए दूसरे जो उसके अपोजिट वाले खिलाड़ी हैं, अगर वो इनडिसिप्लिन दिखाते हैं, अनुशासनहीनता दिखाते हैं, तब भी वो पेशेंस बनाकर रखता है। दिस शोज दैट प्लेयर्स टॉलरेंस पावर इंक्रीज टू टॉलरेट द ऑड सिचुएशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो इससे क्या दिखता है कि उस प्लेयर की और सिचुएशन में भी अगर उस इनडिसिप्लिन को वो टॉलरेट करता है तो उसमें वो टॉलरेंस की पावर जो है वो बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलरिटी डिवेल्ट। रेगुलरिटी क्या हो गया, मीन स्टेट ऑफ बीइंग रेगुलर विदाउट
discontinue. Social Sociology teaches us the regularity. Sociology क्या सिखाती है हमें? Regularity means regular रहना, लगातार किसी चीज़ में काम करते रहना. The regularity plays an important role in games and sports. तो रेगुलरिटी जो है वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है. रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स ए प्लेयर परफेक्ट इन हिज गेम. तो रेगुलर प्रैक्टिस करने में, लगातार प्रैक्टिस करने में से प्लेयर जो है वो अपनी गेम में परफेक्ट होता है. परफेक्ट मीन विदाउट फॉल्ट, उसमें कोई कमी नहीं रहती है. वी ऑल नो द ओल्ड प्रोवर्ब, पॉपुलर प्रोवर्ब, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. तो हम सभी जानते हैं कि एक मशहूर पुरानी कहावत है जिसको सेइंग, प्रोवर्ब को सेइंग भी कहते हैं, एपिग्राम भी कहते हैं, कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. मीन्स बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करने से आदमी जो है वो परफेक्ट होता है, जिसमें उसमें जो कमी हैं वो दूर हो जाती हैं. सिंसियरिटी डेवलप्ड. सिंसियरिटी होती है फ्रीडम फ्रॉम हाइपोक्रेसी. ए प्लेयर शुड बी मोर सिंसियर टूवर्ड्स हिज गेम. तो जो प्लेयर है वो अपनी गेम्स की तरफ उसको सिंसियर रहना होगा. सोशोलॉजी टीचेस अस मोर सिंसियर टूवर्ड्स आवर जॉब. तो सोशोलॉजी हमें ये भी सिखाती है कि हमें जो जॉब मिला है, जो काम मिला है, उसकी तरफ ही हमें सिंसियर रहना है. ड्यू टू सिंसियरली एटीट्यूड ऑफ द एथलीट और प्लेयर्स टूवर्ड द कंट्री, ही कैन अचीव द ऑप्टिमम पोजीशंस इन द सोसाइटी. तो सिंसियरिटी होने की वजह से उसका एटीट्यूड मीन पोस्चर, मेंटल पोजीशन जो है ऑफ द एथलीट्स, जब प्लेयर्स की अगर अपने देश के बारे में है अच्छी पोजीशन, मीन्स मेंटल पोजीशन ठीक रखता है वो, देन ही कैन अचीव द ऑप्टिमम पोजीशन इन द सोसाइटी. तो उससे वो क्या कर सकता है, सोसाइटी में एक बहुत बड़ा स्थान जो है वो हासिल कर सकता है. फ्रेंडशिप डेवलप्ड. तो इससे क्या होता है, फ्रेंडशिप मीन्स शोइंग काइंडली इंटरेस्ट एंड गुडविल फॉर अदर्स. A team players should have friendly relation with each other in the play field and outside the play field. जो टीम में प्लेयर्स खेलते हैं अपोजिशंस और जो खेलने वाले दूसरे उसके हैं, उसमें एक फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं. मीन शोइंग काइंडली इंटरेस्ट एंड गुडविल, चाहे वो खेल के मैदान में हैं या खेल के मैदान से बाहर हैं. दिस क्वालिटी डेवलप्ड ओनली व्हेन टू टीम प्लेयर्स इंटरेक्टेड ईच अदर इन फ्रेंडली इन्वायरमेंट. ये क्वालिटी जो है ये तभी डेवलप हो सकती है जब दोनों टीम्स के प्लेयर्स एक दूसरे से अच्छी बातचीत करते हैं और फ्रेंडली इन्वायरमेंट मीन्स जो सराउंडिंग उनके है दोस्ताना तरीके से वो आपस में बातचीत करते हैं. तो ये क्वालिटी जो फ्रेंडशिप की क्वालिटी होती है वो डेवलप हो जाती है. ड्यूटीफुलनेस. ड्यूटीफुलनेस होता है सेंस ऑफ ड्यूटी. Every player does his duty with honesty during practice and playing time. हर एक प्लेयर जो है उसको अपनी ड्यूटी का पता होना चाहिए. विद हनेस्टी मीन्स ईमानदारी से उसको वो प्रैक्टिस करनी चाहिए. एंड प्लेइंग टाइम, जब वो खेल रहा है, खेलने के समय पर. दिस क्वालिटी गिव्स ए लॉट ऑफ फेम टू द प्लेयर्स इन द सोसाइटी एंड इन द कंट्री. तो ऐसी क्वालिटी क्या करती है, उसको एक सोसाइटी में नाम जो है उस प्लेयर का बन जाता है, सोसाइटी में मशहूर हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है. एंड इन द कंट्री, और देश में. करेक्टर डेवलप्ड. तो उस प्लेयर्स का जो करेक्टर है, करेक्टर होता है काइंड, इट इज़ ए काइंड टू सेपरेट फ्रॉम अदर्स. दूसरों से आपको अलग दिखने की चीज़ को हम कहते हैं करेक्टर्स. सोशोलॉजी आल्सो हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर वाइल प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स. तो सोशोलॉजी आपकी क्या मदद करती है, करेक्टर को डेवलप करने में मदद करती है जब आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेल रहे हैं. Therefore, sociology teaches players or athletes that how they should behave with his teammate players and opponent players during the tense situations.
तो सोशोलॉजी हमें ये सिखाती है, चाहे प्लेयर्स है, एथलीट्स है, कि हमें अपने टीममेट्स होते हैं जो फेलो मेंबर ऑफ ए टीम होते हैं, उनके साथ हमारा बिहेवियर कैसा हो, या दूसरे जो अपोनेंट प्लेयर्स हैं कैसा हो, कब, जब टेंस सिचुएशन हो मीन्स शोइंग नर्वसनेस, रिजिड सिचुएशन होती है, पोजीशन हो, तो उस वक्त हमारा बिहेवियर जो है अपने टीम प्लेयर्स के साथ और अपोनेंट प्लेयर के साथ कैसा होता है। पंचुअलिटी होता है बीइंग ऑन टाइम, समय पर किसी काम करना। सोशोलॉजी हेल्पफुल फॉर एवरी प्लेयर्स टू बी ए पंचुअल ड्यूरिंग प्रैक्टिस सेशंस एंड प्लेइंग टाइम। तो सोशोलॉजी हमारी मदद करती है किसमें, हर प्लेयर्स को, कि भाई आप पंचुअल रहें। पंचुअलिटी मीन बीइंग ऑन टाइम पर आप रिपोर्ट करें जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड प्लेइंग टाइम जब आप खेल रहे हैं। इन द सेंस ऑफ पंचुअलिटी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव द सक्सेस इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी। तो अगर आप में पंचुअलिटी नहीं है, मीन्स आप टाइम पर ना प्रैक्टिस के लिए सेशन में पहुंचते हैं ना खेल में समय पहुंचते हैं, तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल है कि उस गेम्स एंड स्पोर्ट्स में सफलता हासिल करना। मोरालिटी होता है स्टेटमेंट और लेसन। सोशोलॉजी हेल्प्स द प्लेयर्स टू कीप हिज मॉरल हाई इवन देयर टीम इज लूजिंग। तो सोशोलॉजी हमारी क्या मदद करती है, प्लेयर्स की क्या मदद करती है, उनके मोरल्स को हाई करती है। कब, जब टीम भी अपनी किसी गेम में पिछड़ रही हो, हार रही हो, तब भी वो उसकी मदद करती है, जीतने में कोई कोशिश करने में मदद करती है। समटाइम लूजिंग पोजीशन चेंजेस इनटू विनिंग पोजीशन इफ द टीम प्लेयर्स मोरल इज हाई। तो कई बार क्या होता है, जब आप गेम हार रहे हैं तो उस हार को भी आप चेंज कर सकते हैं, कि इसमें तब्दील कर सकते हैं विनिंग पोजीशन में, मीन जीत में आप पोजीशन में ला सकते हैं, अगर आपके टीम प्लेयर का जो मॉरल होता है, मोरलिटी होती है, वो हाई होती है। मॉरल वैल्यूज आल्सो टीचेस द प्लेयर्स व्हाट इज राइट और रॉन्ग वाइल प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो मॉरल वैल्यूज़ और क्या सिखाती है, मॉरल्स हो गए लेसन्स मीन्स। तो वो मॉरल्स वैल्यू हमें क्या सिखाती है, प्लेयर्स को क्या सिखाती है, क्या उसके लिए सही है, क्या गलत है जब वो गेम्स खेल रहा हो। हेल्दी सोसाइटी डेवलप्ड, हेल्दी होता है एंजॉइंग गुड हेल्थ, और सोसाइटी हो गया मीन्स एंजॉइंग गुड हेल्थ हो गया, और हेल्दी सोसाइटी में क्या हो गया कि एक अच्छी कंपनी हो, एक अच्छी एसोसिएशन जो है वो डेवलप होती है। वी कैन से दैट गेम्स एंड स्पोर्ट्स कंट्रीब्यूट ए लॉट टूवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी सोसाइटी। हम ये कह सकते हैं कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो है कंट्रीब्यूट होता है टू गिव, उसका बहुत ज़्यादा श्रेय किसको, लॉट टूवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी सोसाइटी। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में अगर हेल्दी सोसाइटी है तो उस फॉर्मेशन से गेम्स एंड स्पोर्ट्स में उसमें एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है, बिकॉज इट डेवलप सो मैनी क्वालिटीज़, क्योंकि जिस बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ प्लेयर्स में डेवलप करती हैं, जैसे कि लाइक लीडरशिप होता है कैपेसिटी टू लीड, सेल्फ डिसिप्लिन हो गया मीन्स विल पावर, सेल्फ मास्टरी ये दिखाना, हॉनेस्टी होता है सिंसियरिटी, कोऑपरेशन क्या हो गया कॉमन एफर्ट फॉर कॉमन बेनिफिट्स, फ्रेंडशिप्स क्या हो गया स्टेट ऑफ बीइंग फ्रेंड, मॉरल करेक्टर हो गया करेज, जिसमें हम करेज, हॉनेस्टी, लॉयल्टी ऑफ गुड बिहेवियर्स और हैबिट्स, और सिंपैथेटिक एटीट्यूड्स क्या, सिंपैथेटिक हो गया प्लीज्ड एप्रिसिएशंस, एटीट्यूड होता है फीलिंग, करेज होता है मेंटल और मोरल स्ट्रेंथ एंड ब्रेवरी। तो ये हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फिजिकल